अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 11। सो लेट्स स्टार्ट Q&A। पहला क्वेश्चन है अरमान का। हाय, इफ आई अप्लाई विद माय वाइफ फॉर टूरिस्ट वीजा इन कनाडा, विल आई हैव टू शो बैंक स्टेटमेंट्स एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे स्लिप्स ऑफ माय वाइफ? It will be the main, she will be the main applicant, and I will show my work contract, pay slip, bank statement. Is my document enough, or I have to show my wife documents like bank statements and other documents? अगर आप दोनों मियाँ बीवी एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। संजय प्राजपाती का क्वेश्चन है, सर मैंने ओनली बैलेंस सर्टिफिकेट दिया है बट बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई इशू आएगा? आई एम अप्लाइंग फ्रॉम यूके, 6100 कनेडियन डॉलर्स विद इन्विटेशन लेटर और मेरे ब्रदर का पे स्लिप्स भी लगी है और यूके के सभी डॉक्यूमेंट्स लाइक यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या बायोमेट्रिक और रिव्यू। भाईजान, मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अगर आपको मैं ये रिकमेंड कर दूं कि आप बैलेंस सर्टिफिकेट इनफ है आपके लिए, तो फिर बहुत सारे लोग जो है ना बैलेंस सर्टिफिकेट के ऊपर ही काम करेंगे। यही तो चीज़ है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट था, तो आपने एक्यूरेट सारी चीज़ें करनी है। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपको उधर से इनविटेशन लेटर आया, आपके चांसेस हैं। लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा बैलेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको कर दिया तो फिर बाकी सारे भी करेंगे। बाकियों को ये नहीं पता होगा कि इसका इनविटेशन लेटर भी है, उधर भाई से सपोर्ट भी है उसको। ठीक है, मैं आपको कहूँगा चांसेस हैं, लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगा। रिकमेंड हमेशा मैं बैंक स्टेटमेंट करूँगा। यही तो चीज़ है, इसी के ऊपर तो हमने वर्कआउट किया था कि बैंक स्टेटमेंट से ही वीज़ा ऑफिसर को दिखाना है कि मैं एक जेन्युइन ट्रैवलर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और तो नहीं था कोई आपका? नहीं, बस यही था। CF का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नॉर्वे में मास्टर कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, मंथली सैलरी 1400 यूरो बन जाती है, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट फंड के कुछ पैसे भी अकाउंट में हैं, उसमें से हाफ घर भेज देता हूँ और मेरे पास 4 मंथ्स 3500 यूरो सैलरी भी है। नो हाउ टू जस्टिफाई स्टूडेंट फंड बिकॉज आई सेंड हाफ टू होम। सेकंड क्वेश्चन, मेरी पे स्लिप्स नॉर्वेगियन। मैं सेकंड क्वेश्चन का पहले जवाब दे दूँ आपको कि पे स्लिप्स जो है ना, देखिए मेरी बैंक स्टेटमेंट भी इधर जर्मन में, आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको जर्मन की जो बैंक स्टेटमेंट है वो जर्मन में ही मिलेगी। नॉर्वे में भी यही सिचुएशन होगी। लेकिन आप गूगल क्रोम पे जब अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक आता है सेल्स रिप्रीव्यू, जैसे कि जर्मनी में आता है। तो आप ऊपर गूगल क्रोम पे गूगल ट्रांसलेट करें तो वो 4 महीने आप फिल्टर लगाएं 4 महीने की, तो 4 महीने का जो डाटा सामने ट्रांजैक्शंस आएंगी वो गूगल क्रोम ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में। मैंने जर्मन बैंक स्टेटमेंट भी लगाई थी, आप नॉर्वेगियन भी स्लिप्स लगाएं और जो ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट से करके भी हैं वो भी साथ लगाएं। ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1400 यूरो है और हाफ आप घर भेज, ये आपने लिखा है हाफ घर भेज देते हैं। यही तो चीज़ है। अब मैं अभी जब बता रहा हूँ ये सेशन वगैरह चल रहे हैं तो सब लोग कहते हैं यार हम अभी से अप्लाई कर। जब मैंने काम शुरू किया था, जब मैंने वीज़ा अप्लाई करना था कनाडा का, मैं 4 महीने पहले वर्कआउट करना शुरू किया था। घर आपने पैसे नहीं भेजने, ठीक है, आप आधी सैलरी आप घर भेज रहे हैं, आधी पास रख रहे हैं, तो ये अच्छी चीज। ऊपर से आप स्टूडेंट हैं। देखें गोरे जो हैं, आप खुद गोरों की, अपने आप को गोरों की जगह रख के सोचे, गोरे अगर स्टूडेंट हों तो वो आधी सैलरी घर भेजते हैं? नहीं भेजते। ठीक है, और ऊपर से आप कह रहे हैं मैं टूरिस्ट हूं, मैं ट्रैवलर हूं। ठीक है, ठीक है, आप नॉर्वे में हैं, आपका वीज़ा लग भी सकता है, लेकिन मैं हमेशा आइडियल सिचुएशन की बात करूंगा। आप स्टूडेंट हैं, आप बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है, तो घर पैसे आपने कम भेजने हैं, थोड़े से भेजने हैं, 200-300 यूरो भेजें, बाकी आप 4 महीने में इधर वर्कआउट करें। यही मैं कहता हूँ नेचुरल बैंक स्टेटमेंट। ये मेरे आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे जाके आपको नेचुरल बैंक स्टेटमेंट मिलेगी। तो यही तो चीज़ है जिस पे वर्कआउट करना है 4 महीने जल्दी में। अगर आप कनाडा का वीज़ा सबसे डिफिकल्ट वीज़ा है और ये जब वीज़ा लग जाता है तो फिर आप समझे सब कुछ आसान हो जाता है। तो उसके लिए 4 महीने का आपने बैंक स्टेटमेंट पे वर्कआउट करना है। जवेद मलिक कहते हैं क्या हम बायोमेट्रिक्स के बाद पासपोर्ट सबमिशन किसी और कंट्री में रहते हुए करवा सकते हैं, सच एज बायोमेट्रिक पाकिस्तान है, और जब मुझे वीज़ा रिस्पांस आएगा और अगर मैं कहीं और कंट्री में चला जाऊं तो क्या मैं वहां कंट्री कैनेडियन एम्बेसी में जमा करवा सकता हूं? आप कैनेडियन एम्बेसी में पासपोर्ट जमा नहीं करवाते। पासपोर्ट हमेशा VFS, जिसको मैं आसान लफ्जों में कह दूं, एक मिडल मैन है। मिडल मैन आपसे पासपोर्ट लेता है, वो आगे से फिर जो है ना आगे से स्टैंपिंग करवा के आपको भेजता है। तो आप पहली बात, आपने बायोमेट्रिक्स पाकिस्तान में दी हैं तो VFS के जरिए दिए होंगे। आप VFS पाकिस्तान में
बायोमेट्रिक्स करवा रहे हैं तो आप कहते हैं किसी और कंट्री में जाकर मैं किसी और वीएफएस को, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। देखें, ये पासपोर्ट बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। जहाँ पे आपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं वहाँ पे ही आप पासपोर्ट सबमिशन करें। अरमान का क्वेश्चन है, हेलो ब्रदर, माय सिस्टर लिव्स इन कनाडा एंड शी इज कनेडियन। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश बट आई लिव इन डेनमार्क, हैव फुल टाइम जॉब। ओके, अच्छी बात है। इफ आई अप्लाई टूरिस्ट वीजा, डोंट लेट देम नो दैट आई हैव अ सिस्टर इन कनाडा, इट विल बी ओके। क्वेश्चन है, और इवन दो आई हैव अ फैमिली इज देयर इन मेन पर्पस वुड बी टूरिज्म। अरमान को मैं पहले इंग्लिश में बता दूं क्योंकि ये बांग्लादेशी है, शायद इसको उर्दू की समझ ना आए। अरमान ब्रदर, आई विल नॉट रिकमेंड दिस बिकॉज during application process you have to fill different forms, and over there you have to write the names, date of birth, address of your sister, of your brother, of your mother, of your father, and even of your kids, dates, addresses, everything, date of birth, name, exact name, even you have to write the name in your own language also. So I will not recommend this. You can, if I will recommend this, it doesn't matter. It's because there will be a problem with you in future, because maybe if you get a visa, for example, just take an example, if you get a visa, maybe after that when you will go over there, they will catch you, because when you will apply for work visa, maybe in future if you want to excel your career over there and you will apply for PR, they will trace your previous application, and they will find you. Maybe in future if you say that, oh, I have a sister over there, but they will trace your previous record in tourist visa, and they will put your name in the blacklist. So I will not recommend this, because in tourist visa main thing, there are different forms and you have to write the names of your as I said, mother, brother, फादर, सिस्टर्स, किड्स। सो डोंट डू दिस। अब मैं उर्दू में बता दूँ, ये भाई कहते हैं कि मेरी सिस्टर कनाडा में है तो मैं उनका नाम छुपाना चाह रहा हूँ। तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि जब आप ये अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो उसमें आप डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। फॉर्म्स के अंदर आपने अपने बीवी बच्चों के नाम, मदर, फादर और बहन भाइयों के नाम सबके लिखने होते हैं, इवन कि अपनी ओन लैंग्वेज में भी, मैंने उर्दू में भी लिखे थे। तो आप ये नहीं छुपा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने छुपा लिया, आपका वीज़ा लग भी गया, ठीक है, फिर भी आप वहाँ पे जाके पीआर के लिए अप्लाई करेंगे या वर्क परमिट के लिए करेंगे, तो वो आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड से आपको ट्रेस कर लेंगे, ठीक है, कि आपने ये बात पहले छुपाई थी, और तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है एट दी एंड जब आपको कनाडा का पासपोर्ट मिलने वाला हो, पहली तो बात है यहाँ से ही आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर यहाँ से निकल के तो आगे जाके पकड़े जाएंगे किसी भी स्टेज पे। NKS टेक का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मेरी मदर की डेथ हो गई थी बैक इन 2001, देन फादर ने सेकंड मैरिज कर ली। अब एप्लीकेशन में फर्स्ट मदर की डिटेल्स एंटर करूँ या स्टेप मदर की? जो आपकी फर्स्ट मदर है उसकी आप उनका नाम लिखें, और जो स्टेप मदर है उनका आप कवर लेटर में बता दें। ये जो मुझे आपने ये चीज़ लिखी है, यही चीज़ आपने कवर लेटर में मेंशन कर देनी है कि वट एवर जो भी आपके मतलब आपने बताया है इधर, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन जो फॉर्म में है वो आप अपनी जो ओरिजिनल मदर है, यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका आपने नाम लिखना है, और बाद में स्टेप मदर का आप कवर लेटर में मेंशन कर दें। महरोज अहमद कहते हैं, ब्रो अगर फादर ने प्रॉपर्टी गिफ्ट की हो या कोई अमाउंट आपको दी हो, तो फादर का भी इनकम ऑफ सोर्स शो करना है लाजमी। देखिए मेरी बात सुने, एक तो फादर आपको पैसे दे रहे हैं, और वो भी आप अभी मुझे डिटेल आप बताएंगे तो ये आपको कैश दिए होंगे, और फिर कैश लेके आप कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम फादर का बताना। भाई अगर आपको उन्होंने ट्रांजैक्शन भी की है, ठीक है, फिर भी आपने जो भी पैसे आपके अकाउंट में आए हैं उसका सोर्स जरूर पता होना चाहिए। ये इधर कानून है इन गोरों का। सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नाजिम जान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। भाई मेरे अकाउंट में अराउंड 26 लाख है और मेरी सैलरी 1,25,000 है, सेविंग 50,000 है। शुड आई अप्लाई फॉर कनाडा, ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ दुबई कतर की? ओके ठीक है, इनफ है। लेकिन आप देखें 50,000 अगर आपकी सेविंग है तो आप 26 लाख क्यों शो कर रहे हैं? 50,000 की सेविंग करिए तो 2 साल लग जाएंगे, 2 साल से भी ऊपर लगेंगे।
आपकी सेविंग इतनी होनी चाहिए कि आपके 1 साल के अंदर 15-16 लाख रुपया बने, ठीक है। 12 से 15 लाख आप ये इसके अराउंड पुट आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये तो नहीं आप एक ट्रैवलर हैं, क्योंकि आपने साबित करना है कि आप ट्रैवलर हैं, टूरिस्ट हैं। तो ये तो नहीं आप कनाडा का विजिट करना है और आप 2 साल से सेविंग कर रहे हैं, ये बात मानने को नहीं आती है ना। तो आपकी सेविंग इतनी होनी चाहिए कि आपकी 12-15 महीनों में तकरीबन जो है ना आपकी ये 15 लाख के अराउंड अबाउट जो है ना आपकी अमाउंट बन जानी चाहिए। उस्मान अंसारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मेरा अपना बिजनेस है, 2020 से कर रहा हूँ, बट टैक्स रिटर्न में इनकम कम शो करी हुई है, कोई इशू तो नहीं बैंक स्टेटमेंट? देखिए आपका अगर बिजनेस है तो यू शुड हैव अ परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपके ये जो कह रहे हैं ना कि मेरे जो है टैक्स रिटर्न और इनकम कम शो की है, तो ये जो है ना ये बात ठीक नहीं है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। बहुत आला का क्वेश्चन है परदेसी, थैंक्स ब्रो, वेलकम। मैं $10,000 बजट बता रहा हूँ और एक्सपेंस $7,500 है तक आ रहे हैं, सबका होटल टिकट एटसेट्रा, इज इट फाइन? बहुत अच्छी बात है, आपने इतने ज़्यादा पैसे और एक्सपेंस आपने $7,500 है, मेरा तो तकरीबन $200 से $2,500 के से भी कम था मेरे जो उधर एक्सपेंसेस आए थे। बात ये है कि जितने भी पैसे आपने शो करने हैं आपके ये मैच करने चाहिए। अगर आपका बिजनेस है तो उनकी अर्निंग से ही आपकी सैलरी है, उसकी जो भी सैलरी आती है उसके बाद जो आपकी सेविंग्स हैं उससे मैच करना चाहिए आपका ये जो पैसे हैं, ठीक है। ये तो नहीं आपकी सेविंग 30-40 हज़ार है तो आपने $7,500 आपने एक्सपेंसेस बताए हुए हैं, उधर जाकर मैं इतना खर्चा करूंगा, तो वो मैच करना चाहिए आपकी सेविंग के साथ। अली अदर आस्किंग क्वेश्चन, थर्ड टाइम डिड नॉट गेट आंसर इन वीडियो, सॉरी ब्रदर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं आपका रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी जवाब देता हूँ। कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट चांसेस फॉर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, जॉब एज इंजीनियर इन टॉप 500 फॉर्चून कंपनी, ये मैटर नहीं करता कि कितनी बड़ी कंपनी है। वर्क वीज़ा चाइना, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है। 35 लाख बैंक स्टेटमेंट, ये भी अच्छी चीज़ है। मंथली सैलरी 5 लाख PKR, ये भी अच्छी चीज़ है। विजिटेड मलेशिया, श्रीलंका, चाइना, मल्टीपल एंट्री वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा 4 ईयर, जापान वीज़ा बट नॉट विजिटेड, बेहतरीन है, प्रोफाइल अच्छी है आपकी। एज 31, अनमैरिड, ये मैटर नहीं करता कि एज कितनी है, मैरिड है। ये एज किसी जगह पे जाके मैटर करती है, लेकिन ये तो अभी आप 31 के तो ये इतना खास इशू नहीं है। अनमैरिड, ये भी कोई इशू नहीं है। मैरिड इवन हो तो आपके टाइज बन जाते हैं, आप पीछे बीवी बच्चे को छोड़े और आपके स्ट्रॉन्ग टाइज बन जाते हैं। एंड रेंटल अपार्टमेंट ऑन माई नेम, ये अच्छी चीज़ है। माई कंपनी हैज़ 3 ब्रांचेज इन कनाडा, ये भी अच्छी चीज़ है कि कैनेडियन कनाडा में उसकी ब्रांचेज भी हैं। थैंक्स अ लॉट नीड योर सजेशन, आपकी प्रोफाइल अच्छी है यार, आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई करो। मेरे इस चैनल पे सारा प्रोसेस पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाओ, कनाडा टूरिस्ट वीज़े का सेक्शन है, वहाँ पे A to Z सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप गुड टू गो यार, गुड लक, आपकी प्रोफाइल अच्छी है। अता अफरीदी कहते हैं, हे ब्रदर, होप यू आर गुड, आई वाज इन दुबई फॉर मोर देन 3 years, आई हैव 3 visas रिलेटेड टू माय फील्ड ऑन माय पासपोर्ट एंड आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान फ्रॉम last 1.5 year now. My company want me to visit Canada for business purposes, but as you know, we are getting salary here in cash, but company is ready to provide me all the documents whatever is required for visa. So can I apply through company account statement as company will transfer me required amount for my expenses as a proof of fund? देखें, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्राई करें, लेकिन मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि कंपनी आपको कैश दे रही है। सैलरी हमेशा ऊपर से आपको बिजनेस पर्पस के लिए कनाडा भेजना चाह रही है, लेकिन वो आपको सैलरी कैश में दे रही है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप ट्राई कर सकते हैं, $185 कनेडियन टोटल फीस है, आप हो सकता है आपका वीज़ा लग जाए, आपकी प्रोफाइल उनको पसंद आ जाए वीज़ा ऑफिसर को, लेकिन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा। अगर आपको मैंने ये रिकमेंड कर दिया, हाँ ठीक है आप अप्लाई करो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो फिर सब लोग कहेंगे यार इस अता अफरीदी को तो आपने बोला था कि कैश सैलरी चल जाता है, हमें आप बोल रहे हो कैश सैलरी नहीं चलता, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए आप सैलरी कैश नहीं होनी चाहिए, बट यू कैन ट्राई। इफ्तिखार अली, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, बाकी सिचुएशन के लिए किसी ये आप बोलेंगे कि यार हाँ इस बंदे ने सिर्फ बोला था बिजनेस पर्पस के लिए, हर कोई भी आपकी कैटेगरी है, कैश सैलरी नहीं होनी चाहिए। हाय ब्रदर, आई लाइक योर वीडियोस अ लॉट, आई हैव ऑस्ट्रेलियन विजिट वीजा एंड प्लानिंग टू विजिट ऑस्ट्रेलिया एंड एक्सपेंडिंग इज टू अप्लाई फॉर कनाडा विजिट वीजा, टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर वीडियोस, जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट 5K Saudi Riyal is more than enough, is equal to $1,800 Canadian expenses of single person here in Saudi
इज मैक्सिमम 800 रियाल, इफ यू सेंड 1500 रियाल इन पाकिस्तान स्टिल यू आर सेविंग्स 1700 विच लीड टू इनफ। देखें आप कह रहे हैं 2 साल में, मैं 2 साल में इतने पैसे मेरे पास जमा कर, भाईजान आपने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेना है, आपने बताना है कि मैं जेन्युइन ट्रैवलर हूँ, जेन्युइन टूरिस्ट हूँ, तो आप ये बताएंगे कि मैंने 2 साल लगा के मैंने पैसे लगाए हैं। तो वो वीज़ा ऑफिसर कहता है भाई तू कहीं और मुल्क में चला जाना, इतना ही तुझे शौक है। तो देखें आपकी सेविंग्स इतनी होनी चाहिए कि आपने 1 साल के अंदर अंदर आपने 12-15 लाख रुपया आपने जमा करना है, ठीक है। जितने भी आपने, मैं ये नहीं कहता 12, 15, 14, जितने आपने फाइनल बैलेंस शो करना वो आपका कम से कम 1 साल भी, मैं ज्यादा बता रहा हूँ। मैंने तो इधर 5-6 महीनों में अपना शो किया था कि मेरे 5-6 महीने में इतने लाख बन गए थे जितनी मैं जरूरत है। तो आप कह रहे हो मैंने 2 साल लगा के, मैं उनको बताऊंगा भाई वो 2 साल का नहीं मानते, वो कहते हैं 2 साल इसका मतलब है ये जेन्युइन ट्रैवलर नहीं है। कौन बंदा है जो एक मुल्क का विजिट करना चाहता है और 2 साल से वो सेविंग कर रहा है? तो ये बात आप खुद सोचें, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपने बताया कि आप देखें आपके पास ऑस्ट्रेलियन वीजा, आपकी ये प्लस पॉइंट है, तो आप अप्लाई करें, आपका वीजा लग भी सकता है। लेकिन ये मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि ये 5000 सऊदी रियाल वाले को आपने रिकमेंड कर दिया था, हमें भी, हमारे भी अभी 5000, हमें क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे? आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन विजिट वीजा है। तो ये एक चीज अगर अच्छी खामी है किसी चीज में, तो दूसरी तरफ पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो ये आप ट्राई कर लें, लेकिन 5000 सऊदी रियाल का मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बाकियों पे भी इसका असर पड़ता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन विजिट वीजा आपका प्लस पॉइंट, आप ट्राई करें। तो ये सारे क्वेश्चन से मजीद आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं उधर जा भी रहा हूँ, रह गए हैं 1-1.5 महीना, फिर आपको सारी सिचुएशन उधर बैठ के आपको बताएंगे। CN टावर टोरंटो के सामने बैठ के मैं एक वीला करना चाह रहा हूँ और सब आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, सिर्फ टूरिस्ट वीजा नहीं, आने वाले वक्तों में और भी बहुत कुछ आने वाला, ठीक है। तो सक्सेस स्टोरीज भी आ रही हैं, एक लड़की ने भी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, अभी नेक्स्ट 1-2 दिन में मजीद सक्सेस स्टोरीज भी आ रही हैं। तो मैं भी इधर से वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं फिलहाल जर्मनी में हूँ, सारी चीज़ें वाइंड अप करने के बाद मैं इधर से निकल रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ, थोड़ा सा मुझे बुखार भी है, दुआओं में याद रखिएगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।